श्री कार्तिकेय की अद्वितीय जन्म कथा। कृपाचार्य, देवर्षि नारद और धर्मराज युधिष्ठिर की गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हमें एक अद्वितीय कथा सुनाई जाती है, जो महादेव भगवान के बेटे श्री कार्तिकेय के जन्म के बारे में है। दक्ष यज्ञ का महत्वपूर्ण पल। ये कहानी वर्षों पहले की है, जब दक्ष प्रजापति नामक एक महर्षि यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ के माध्यम से वह अपनी पुत्री उमा को महादेव भगवान के द्वारपालक के रूप में विवाह के लिए प्रस्तुत करना चाहते थे। हालांकि दक्ष प्रजापति की दिशा में इस यज्ञ का आयोजन करने का मत परमेश्वर शिव भगवान के साथ था। उन्होंने अपनी निर्णायक संतान कार्तिकेय को यज्ञ का सूचना देने के लिए भेजा। दक्ष का अपमान। दक्ष प्रजापति का यज्ञ एक विशाल और धूमधाम से आयोजित हो रहा था और सभी देवताओं को बुलाया गया था। हालांकि उमा भगवान के द्वारपालक के रूप में वहां पहुंची थी, लेकिन उनके पिता दक्ष ने उन्हें अपमानित किया। दक्ष ने कहा, ये शिव का यज्ञ है और तुम उसके द्वारपालक के रूप में यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम उसके साथ विवाह के योग्य नहीं हो। इसके बाद उमा ने अपने पिता के बयान का प्रतिसाद दिया और अपने शरीर को जल से धोकर एक नया रूप धारण किया, जिससे वह अपने द्वारपालक के रूप में अद्वितीय और अत्यंत सुंदर दिखती थी। इस नए रूप के साथ उमा को पार्वती कहा गया और वह दक्ष के यज्ञ में शामिल हो गई। कार्तिकेय का उद्भव। इसी दौरान कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। पार्वती माता के शरीर से उत्पन्न होकर वह बच्चा अत्यंत सुंदर था। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और प्रेम की मुस्कान थी और वे देवों के प्रिय हो गए। कार्तिकेय भगवान का जन्म होते ही उन्होंने अपनी माता पार्वती को बहुत प्यार से गले लगाया। उनके दृढ़ बालक स्वरूप ने उन्हें कुमार या कुमार्तिकेय के नाम से पुकारा। कार्तिकेय का बढ़ना। कार्तिकेय भगवान का बचपन बहुत ही आनंदमय था। वे हिमालय के अलौकिक पर्वतीय परिदृश्यों में खेलते थे और देवताओं के साथ आदर्श जीवन जीते थे। उनकी खुशियों की गिनती नहीं हो सकती थी। लेकिन एक दिन कुछ बड़ा होने वाला था। वीरभद्र की कथा। एक दिन कार्तिकेय भगवान अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, जब वे एक बड़े और वीर्यवान युवक को अपने साथ आने की बात सुने। उस युवक का नाम था वीरभद्र और वह भगवान शिव के अद्वितीय भक्त थे। उन्होंने अपनी भक्ति और तपस्या के बल पर अत्यंत शक्तिशाली बन लिया था। कार्तिकेय और वीरभद्र की मुलाकात हुई और वे तुरंत दोस्त बन गए। वीरभद्र ने कार्तिकेय से अपने भगवान शिव की कथाओं का सुनाया और कार्तिकेय ने उससे अपने देवी माता पार्वती के बारे में बताया। वीरभद्र ने अपने भक्ति के साथ भगवान शिव के विशेष आदर्श को स्वीकार किया और उनकी मार्गदर्शन के लिए कार्तिकेय की मदद चाही। वीरभद्र और वीरशक्ति। कार्तिकेय ने अपने दोस्त वीरभद्र के साथ मिलकर भगवान शिव की भक्ति में विशेष रूप से ध्यान दिया। वह भक्ति के साथ अपने आप को जीतने का प्रयास कर रहे थे। वीरभद्र ने अपनी तपस्या के दौरान भगवान शिव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के आदर्श के बारे में अधिक जानने का इरादा किया। वीरभद्र की पूजा। अपनी तपस्या के दौरान वीरभद्र ने अपनी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपायों का पालन किया। वे दिन रात भगवान शिव की पूजा करते रहे और उनके साथ वीर्यवान बनने का संकल्प लिया। कार्तिकेय की मदद। कार्तिकेय भगवान ने अपने दोस्त की भक्ति और तपस्या को देखकर उसकी मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने वीरभद्र को विशेष तपस्या के लिए मार्गदर्शन दिया और उन्हें भगवान शिव के दर्शन के लिए तैयार किया। वीरभद्र की तपस्या। वीरभद्र ने कार्तिकेय के मार्गदर्शन के साथ ही अपनी तपस्या की शुरुआत की। वे तपस्या के द्वारा अपने आप को भगवान शिव की आदर्श अनुसरण करने के लिए पूरी तरह से समर्थ बन गए। तपस्या के बाद वीरभद्र ने भगवान शिव के सामने अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया और उनसे अपने मार्गदर्शन के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के आदर्श के बारे में पूछा। शिव भगवान का आदर्श। भगवान शिव ने वीरभद्र की भक्ति को देखकर उन्हें आदर्श ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का सर्वोत्तम आदर्श दिया। उन्होंने वीरभद्र को आदर्श दिखाया कि भगवान के भक्ति और तपस्या के माध्यम से कोई भी अपने आप को अद्वितीय शक्तिशाली बना सकता है। वीरभद्र की शक्ति। भगवान शिव के आदर्श के प्रेरणास्पद में वीरभद्र ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की आदर्श महाशक्तियों को प्राप्त किया। उन्होंने उन्हीं महाशक्तियों की कृपा से अद्वितीय शक्तिशाली बन लिया और वीरभद्र बने। वीरभद्र के आदर्श ने उसे न केवल भगवान शिव के प्रिय भक्त बना दिया, बल्कि उसकी आदर्श भक्ति की प्रेरणा से अनगिनत लोगों को उनके पालक के रूप में प्राप्त होने का मार्ग दिखाया। इसी तरह वीरभद्र और कार्तिकेय भगवान के महान दोस्त बन गए और उनकी यह मित्रता हमेशा के लिए देवलोकों में प्रसिद्ध रही। कार्तिकेय की महिमा। कार्तिकेय और वीरभद्र की यह दोस्ती दिव्य और अद्वितीय थी और उनकी कथा लोगों को भगवान की भक्ति में प्रेरित करती है। इसके अलावा वीरभद्र की तपस्या और उसकी आदर्श महाशक्ति की प्राप्ति की कथा भी लोगों को साधना और तपस्या की महत्वपूर्णता का संदेश देती है।